वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज इंजेश। और लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। लेकिन आज हम लोग क्या सीखेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट ही सीखेंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जब उसे हम क्या करेंगे? कंपाउंड करेंगे एनुअली नहीं, हाफ ईयरली। कंपाउंड कैसे करेंगे? हाफ ईयरली उसको कंपाउंड करेंगे। हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम लोग क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा हर बार चेंज हो रहा था, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल चेंज होता है। तो अब जो साल भर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग क्या करते थे, जो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा होता था वो कब चेंज होता था? पूरे एक साल के बाद। एक साल के बाद क्या होता था? कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल जो था, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा चेंज होता था टोटल अमाउंट कंपाउंड होने के बाद। लेकिन अब क्या होगा, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो जाएगा तो इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारा एक साल में नहीं बल्कि 6 महीने में चेंज होगा। जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो चेंज कैसे होगा? 6 महीने में चेंज होगा। अब जैसे कि हमारा जैसे 8-10% का रेट चल रहा है, जो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा है अगर 100 रुपीज है, रेट हमारा प्रिंसिपल हमारा अगर 100 रुपीज है, रेट हमारा 10% का है, तो जब इसका कंपाउंड होगा, जब इसका हम लोग क्या करेंगे? 6 महीने बाद इसको चेंज करेंगे। तो इसका प्रिंसिपल अमाउंट 6 महीने बाद कैसा होगा? तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से निकालेंगे 6 महीने का। T इंटू टाइम इंटू आर, आर परसेंट हमने बताया था, तो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हमारा 100, टाइम 6 महीने है, 6 महीने यानी टोटल 12 महीने होते हैं, 1/2 साल। जब साल में लेंगे 1/2 ईयर्स, और रेट तब सेम चलेगा 10/100। ये इससे कटेगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 5 रुपीज। तो जब ये 5 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट आया तो हमने क्या बताया था, जब टोटल अमाउंट बनाएंगे तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस SI, ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस 5 यानी 105 रुपीज। अब ये क्या है, जो 105 रुपीज है, अब अगले 6 महीने के लिए, जो नेक्स्ट 6 महीने होंगे उसके लिए क्या काम करेगा? ये हमारा P का काम करेगा अगले 6 महीने के लिए, फिर उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो ये ऐसे क्या होता है, कंपाउंड हाफ ईयरली ऐसे करते हैं। एक एग्जांपल से इसको देखेंगे तो ये ज्यादा क्लियर होगा। तो यहां पास एक एग्जांपल दिया हुआ है कि what amount is to be repaid on a loan of Rs 10,000 for 1.5 years at 10% per annum compounded half yearly। तो ये वही क्वेश्चन है जैसा मैंने बोला था कि 10,000 रुपीज का क्या है, कोई आदमी लोन लेता है, ठीक है, वो भी कितने साल के लिए? 1.5 साल के लिए, 1.5 ईयर्स के लिए। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम, यानी साल के हिसाब से उसका 10% का इंटरेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो उसको कंपाउंड कैसे करना है? कंपाउंड हाफ ईयरली करना है। तो यहां पर हमको दिया क्या क्या है? सॉल्यूशन जब देखेंगे तो हमको दिया क्या क्या है? गिवन है जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है? Rs 10,000। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 10% है। और जो टाइम पीरियड है वो हमारा कितना है? 1.5 ईयर्स। इतना हमें दिया हुआ है। अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो अब हमको इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए हमारे पास 2 तरीके, ठीक है। तो ये पहले तरीके से हम क्या करेंगे, जब हमको फॉर्मूला वगैरह ज्यादा कुछ याद नहीं है, सिंपल फॉर्मूला हमको बनता है, तो हम उसके हिसाब से करेंगे इसको, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हमने क्या बताया कि जब कंपाउंड हाफ ईयरली करना है, यानी कि हर 6 महीने के बाद उसका क्या करेगा? प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होगा। तो 6 महीने का हम लोग निकालेंगे पहले। तो 6 महीने में क्या होता है? अभी हमने बोला था कि जो 6 महीने होता है, 6 मंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ईयर। तो हम लोग ईयर के हिसाब से निकाल रहे हैं क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? पर एनम, हर साल 10% का। तो इसका निकालेंगे, ऐसा ही पहले निकालेंगे, पहले 6 महीने का P इंटू T इंटू R अपॉन 100। तो ये कितना हो जाएगा?
10,000 इंटू टाइम 1/2 ईयर्स, क्योंकि 6 महीने का हम लोग निकाल रहे हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% का। तो पहले 6 महीने में कितना आएगा 500 रुपए। तो जो सिंपल इंटरेस्ट आया है वो कितना है 500 रुपए का। तो फिर अब क्या होगा है कि 6 महीने के बाद उसका इंटरेस्ट कितना बना, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 500 रुपीज। तो उसका अमाउंट कितना बनेगा, अमाउंट बनेगा 10,000 और प्लस 500, यानी कितना 10,500 रुपीज इतना बना। फिर अब क्या होगा, अब ये जो क्या बनेगा, ये प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा अगले 6 महीने के लिए। तो अगले 6 महीने के क्या हो जाएगा, फिर सिंपल इंटरेस्ट क्या निकलेगा P1 इंटू T इंटू R/100। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो ये बन गया 10,500। टाइम हमारा अभी भी उतना ही है, रेट 10% का है। फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा कि जब हमने प्रिंसिपल अमाउंट रखा तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या बनेगा, जो अमाउंट हमें मिला था वापस 6 महीने के बाद, टोटल अमाउंट वो क्या बनेगा अगले 6 महीने के प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा। फिर हाफ ईयरली के हिसाब से, क्योंकि 6 महीने अभी भी चल रहा है, हर 6 महीने में क्या हो रहा है, ये कंपाउंड हो रहा है, इसका प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो रहा है। तो इसका रेट परसेंट कितना चल रहा है 10% का। तो इनको जब हमने सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा, यानी अगले 6 महीने में फिर ये क्या हुआ कि इसका इंटरेस्ट कितना हुआ, इतना आया। तो अब जब अमाउंट आएगा तो क्या हो जाएगा, जो अमाउंट आएगा तो कितना हो जाएगा 10,500 प्लस 525। तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा 11,025। अब ये जो प्रिंसिपल अमाउंट, ये जो टोटल अमाउंट है, यह प्रिंसिपल बनेगा अमाउंट अगले 6 महीने के लिए, क्योंकि हमको 1.5 साल का निकालना है। हमने 6 महीने, फिर हमने ये 6 महीने निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, हमको अगले 6 महीने के लिए निकालना है। तो अगले जब 6 महीने के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा अगले 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा 11,025 रुपए, यानी कि 11,025 रुपीज। अभी भी वही चल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहना है, टाइम ड्यूरेशन जो है हाफ ऑफ द ईयर ही रहेगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट जब आएगा अगला तो कितना हो जाएगा P2 इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है 11,025, टाइम 1.5 years 10। अब क्या होगा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 अपॉन 100। ये कितना हो जाएगा 551.25। ये क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट बनेगा अगले 6 महीने के लिए। तो हमारा जो फाइनल अमाउंट बनेगा 1.5 साल के बाद, 1.5 years के बाद, जो हमारा टोटल अमाउंट बनेगा तो क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट हमारा बनेगा P2 प्लस SI2, यानी कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो है फाइनल 6 मंथ के लिए प्लस 551.2। ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.2567, यानी कि 11,576.25। इतना रुपए जो है तो हमारा क्या हो जाएगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली के हिसाब से आएगा। तो ये क्या होता है कि जब हम लोग हाफ ईयरली कंपाउंड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हर 6 मंथ में हमारा क्या होता है
चेंज होता है, हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है 6 महीने में चेंज होता है। अगर यहाँ पे अगर हमको इस एसआई का फॉर्म जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है उसके हिसाब से करते हैं तो हमको टाइम भी लग रहा है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो इसका जो होता है एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होगा तो इसका भी कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला चलेगा कि जो टोटल अमाउंट होता है वो P1 प्लस R/100 इंटू टाइम, ये फॉर्मूला ही चलेगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट में चेंज नहीं आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 10,000 है तो 10,000 ही रहेगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि जब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हाफ ईयरली तो हम लोग इसका क्या करेंगे, तो रेट इसका चेंज कर देंगे। इसका रेट जो है तो अगर 10% पर एनम है तो हम इसको हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे, क्योंकि अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसलिए इसको क्या करेंगे, कंपाउंडेड करेंगे। तो रेट नया न्यू रेट क्या हो जाएगा 5%। और क्या करेंगे कि 6 महीने बाद इसका जो टाइम ड्यूरेशन है कितने बाद चेंज हो रहा है, 6 महीने के बाद चेंज हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, 1.5 साल ना लेके हम इसको क्या करेंगे 6 महीने में तब्दील कर देंगे, बदल देंगे, कन्वर्ट कर देंगे कि 6 महीने के 3 इंटरवल्स होंगे 1.5 साल में, आधे हाफ ईयर इक्वल्स टू 6 महीने। तो क्या होगा कि हम लोग इसको 6 महीने के 3 इंटरवल में ट्रांसपोर्ट कर देंगे या फिर क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। कन्वर्ट करने के बाद हमको क्या मिलेगा कि हमको कितने इयर्स मिल जाएंगे, 3। टाइम ड्यूरेशन हमारा कितना हो जाएगा, टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा 3 इंटरवल्स। 3 इंटरवल्स का हमको क्या मिल जाएगा, टाइम ड्यूरेशन मिल जाएगा। तो हमारा जो नया फॉर्मूला लगेगा वो किसके लगेगा, A = P/1, रेट हमारा नया कितना हो जाएगा 5/100 इंटू टाइम ड्यूरेशन 3। इस पे हमारा फॉर्मूला लगेगा। अब इसको हम लोग करके देखते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो टोटल अमाउंट जब फाइंड करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000, 1 प्लस 5/100 होल की पावर 3, क्योंकि हमने क्या किया, जो टाइम ड्यूरेशन है उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, 3 इंटरवल्स में काट दिया है, उसको डिवाइड कर दिया 3 इंटरवल्स में। क्यों, क्योंकि हमको क्या हुआ, कंपाउंड कैसे करना, हाफ ईयरली के हिसाब से कंपाउंड करना, यानी हर 6 महीने में इसका प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो जाना। तो इसके हिसाब से हमने क्या किया है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 6 महीने बाद ही लगेगा, तो हमने रेट क्या कर दिया है, 6 महीने के हिसाब से कर दिया। रेट यहाँ पे पहले साल के हिसाब से था, 10% था, 10% ईयर के हिसाब से, लेकिन 5% हमने क्यों कर दिया, क्योंकि आधा हो जाएगा 6 महीने के बाद। तो ये हमने क्या कर दिया, आर जो हुआ हमारा जो आर हो जाएगा कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 10,000, 1 प्लस 1/20 होल पावर 3, 10,000। इसको जब हम लोग रेशियो लेंगे फिर क्या सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 21/20 होल पावर 3, देन 10,000 इंटू 21/20, 21/20 इंटू 21/20। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, जब हम इसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो कितना आ जाएगा 11,576.25 पैसे। तो हमारा अमाउंट ऐसे भी आना है। ये क्या है, ये शॉर्ट मेथड है जब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है। और तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लग रहा है, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। हाफ ईयरली कंपाउंड होने का मतलब क्या होता है कि हर 6 महीने के बाद हमारा प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने आज क्या सीखा कि हमने ये सीखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कैसे टोटल अमाउंट निकालेंगे जब हम उसमें प्रिंसिपल अमाउंट जो है हमारा हाफ ईयरली चेंज हो रहा है, यानी कि कंपाउंड कैसा हो रहा है, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है।
तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि जो रेट है, रेट को हम लोग आधा कर देते थे कि जो रेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हाफ ईयरली हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा 10% अपॉन 2, 5% आया था हमारा। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, तो इसके लिए आप एक अलग फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं जिसमें हम r अपॉन 2 यूज करेंगे ही करेंगे। जो टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा, फिर टाइम हम लोग क्या कर देंगे, जो टोटल टाइम दिया हुआ है उस टाइम में t इंटू 2 कर देंगे, यानी कि 2t को यूज करेंगे। तो इसको कैसे देखेंगे, जो हमारा अमाउंट फिर निकलेगा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 2, तो जो 2 हो जाएगा वो 100 से मल्टीप्लाई करेगा इंटू 2t। 2t कितना हो जाएगा, हमारा टाइम कितना है, हमने क्या किया था लास्ट क्वेश्चन में 1.5 years, तो कितना हो जाता है 3/2। तो जब इसमें जब 2t करेंगे, ये हमारा t है, तो जब इसको हम 2t करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3/2। तो ये जब कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमारा अमाउंट कैसा आएगा, हमारा अमाउंट अब भी वैसे ही आएगा जो फॉर्मूले में आ रहा, 10/200 इंटू 3। तो ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर हमको r/2 डायरेक्टली करके 5% यूज करने में दिक्कत हो रही है, जब 6 महीने में, हर एक 6 महीने में एक इंटरवल बनाने में हमको दिक्कत आ रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। तो हमने जो सीखा, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे कि उसके हिसाब से हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि आपको सॉल्व करने। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अ सम ऑफ 15,000 इज टेकन फॉर 1.5 years at 8% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या बोला जा रहा है कि 15,000 का रुपए क्या है, बरो किया गया है 1.5 साल के लिए, 1.5 years के लिए, जिसमें 8% पर एनम यानी सालाना के हिसाब से 8% का रेट लग रहा है, जिसमें हम लोग क्या करना है, कंपाउंड करना है हाफ ईयरली। जिसमें कंपाउंडेड कैसे करना है, हाफ ईयरली, उसका प्रिंसिपल अमाउंट जो है हर 6 महीने के बाद बदलेगा, ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है अ सम ऑफ 8,000 इज टेकन फॉर 2 years। अब यहाँ पे क्या है कि जो 8,000 है वो 2 years के लिए लिया गया, जिसका जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% पर एनम। तो इसको भी क्या करना है, हाफ ईयरली कंपाउंड करना है। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या किया जाता है, उसमें ऐसे ही ट्रीट किया जाता है कि हमें जो सिंपल सा क्वेश्चन दिया जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंडेड ये पढ़ेंगे नहीं, ये बस पढ़ेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 4% पर है ना, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे देखिए कंपाउंड है, अच्छा ठीक है, हाँ। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे कि उसके हिसाब से हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि आपको सॉल्व करने। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अ सम ऑफ 15,000 इज टेकन फॉर 1.5 years at 8% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या बोला जा रहा है कि 15,000 का रुपए क्या है, बरो किया गया है 1.5 साल के लिए, 1.5 years के लिए, जिसमें 8% पर एनम यानी सालाना के हिसाब से 8% का रेट लग रहा है, जिसमें हम लोग क्या करना है, कंपाउंड करना है हाफ ईयरली। जिसमें कंपाउंडेड कैसे करना है, हाफ ईयरली, उसका प्रिंसिपल अमाउंट जो है हर 6 महीने के बाद बदलेगा, ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है अ सम ऑफ 8,000 इज टेकन फॉर 2 years। अब यहाँ पे क्या है कि जो 8,000 है वो 2 years के लिए लिया गया, जिसका जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% पर एनम। तो इसको भी क्या करना है, हाफ ईयरली कंपाउंड करना है। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या किया जाता है, उसमें ऐसे ही ट्रीट किया जाता है कि हमें जो सिंपल सा क्वेश्चन दिया जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंडेड ये पढ़ेंगे नहीं, ये बस पढ़ लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 4% पर है ना, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे देखिए कंपाउंड है, अच्छा ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं, रेट हमारा 4/100 प्लस 1, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 8,000, हमारा जो है तो अमाउंट निकल आएगा। तो यहां पे हम लोग क्या हो जाता है, फंस जाते हैं।
तो क्या होता है क्वेश्चंस में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें इसी तरह ट्रिक किया जाता है, जिसमें हम लोग क्या होता है फंस जाते हैं और हमारा ऐसे क्या हो जाता है गलत हो जाता है। एक लेंथी कैलकुलेशन, फिर उसके बाद जब गलत रिजल्ट आता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि हमको क्या कर देता है, जो परसेंट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम का करके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देगा 4% पर 6 मंथ्स, यानी कि जो हर 6 महीने में हमको 4% के हिसाब से हमको ब्याज देना पड़ेगा। तो अब क्या होगा कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है हर 6 महीने के लिए 4% है, तो 12 मंथ के लिए कितना हो जाएगा, 12 मंथ के लिए इसका दुगना हो जाएगा 4 into 2 यानी 8%। तो इस तरह में भी ट्रिक किया जाता है कि हमारा 1 ईयर का कितना है, 1 ईयर में 8% हम लग रहा है, और हम लोग क्या करते हैं, हम इसको ध्यान नहीं देते, हम लोग यहाँ पे ध्यान नहीं देते कि क्या लिखा हुआ है कि 4% पर एनम है या कंपाउंडेड एनुअली है या हाफ ईयरली है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर जाते हैं, मार खा जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। तो इस चीज का जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तो क्वेश्चन पे हमको गौर करना चाहिए एक बार 2 बार कि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एनुअली दिया हुआ है या फिर 6 महीने के हिसाब से दिया गया है या क्वार्टरली दिया हुआ है, और उसके बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है या एनुअली है। तो इसको ध्यान में रखेंगे तो हमारा जो एरर के चांसेस है, द चांसेस ऑफ एरर विल बी लेस। थैंक यू।